कि सबसे पहली विषय क्या हुआ, बात थी कि मुस्तफा खमेनी कल रात को नमूदार होंगे, यानी कि वो अपने फादर के फ्यूनरल में आएंगे। ईरान की मीडिया के बड़े बड़े दाव थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कह रहे थे मैंने आपसे कहा था 99% श्योर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसराइल का जो मॉडल है ना डीपीटी, देखो पकड़ो ठोको, अगर देख लिया पकड़ लिया सीधा काम तमाम। और इसराइल ने तो वैसे ही बोल दिया था, मार्क मैंने मुझे 99% यकीन, जब आप मुझसे डिकोड पे मिले होंगे, मैंने कहा भाई मुस्तफा खामेनी नहीं आया। अब मुस्तफा खामेनी आया नहीं, और ईरान की परिस्थिति के ईरान फट रहा अंदर से। जो एमओयू हुआ इसका एक ही फायदा हुआ, एक फायदा, ईरान के अंदर दो गुट बट गए, बिल्कुल पूरा पूरा डिवीजन हुआ ईरान के अंदर। एक गुट वो है जो कहता है चलो वो ठीक है, दूसरा कहता है ये गद्दारी है, ट्रीजन है। आप जानते हैं कि खमेनी साहब का फ्यूनरल हुआ तो एक मौलाना खड़ा हो गया, कहता पेजिस्कियन और अराची को भी ही गाड़ दो, मतलब उनका काम तमाम कर दो। कह रहा ये गद्दार है, इन्होंने ईरान को धोखा दिया, इन्होंने ईरान के साथ बड़ी बेइंसाफी की, ये उनका कहना है। ठीक है जी। अब परिस्थितियां थोड़ा यूटर्न ले लेती है, क्योंकि एक मौलाना खटामी का भी पीछे को स्टेटमेंट है इसी चीज को लेकर। आप जानते हैं पेजिस्कियन और अराची की पिटाई भी हो चुकी है बेचारों की, और पेजिस्कियन साहब अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि हर एक को यह समझ आ गया खमेनी के फ्यूनरल के बाद मुस्तफा या तो नहीं है या हालत खराब। मुस्तफा की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसको है? मुस्तफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके वाहिदी को। वाहिदी कौन है? IRGC का हेड है, यानी कि वाहिदी की अंगूठे के नीचे मुस्तफा जिसी भी हालत में, हाथ पैर पूरे हैं या नहीं है, तब भी वाहिदी के अंगूठे के नीचे। वाहिदी ये नहीं चाहता कि मुस्तफा सामने, अगर आना होता तो कल रात को जितना शोर शराबा था वो आ गया। अब मुस्तफा आया नहीं। ईरान कहता जी मैं जो कल हुआ, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हुआ, वो हमारे एक गुट का दिमाग खराब हो गया, उसने किया। यानी कि वो गुट कौन सा? भाई मिसाइलें बारूद किसके कंट्रोल में? IRGC के कंट्रोल में। यानी कि ईरान से समाचार आ रहा है कि वाहिदी का दिमाग खराब है, वाहिदी के पेच हिल गए, वाहिदी ने अटैक करवा जी, हमने, हमारा कोई लेना देना इसमें है नहीं, जो करा वाहिदी ने करा। तो क्या आप इसको ऐसा मानेंगे? भाई मैं तो नहीं मानता कि वाहिदी ने करा है। और नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वाहिदी ने आइसोलेशन में करा तो वाहिदी ने। क्या टोटल डिसीजन वाहिदी का था? नहीं। क्या इनका कोई फर्क, वो सो कॉल्ड लिबरल्स नहीं थे? अगर लिबरल्स नहीं थे उसमें तो गिलाबाफ और इन सबके स्टेटमेंट क्यों आ रहे थे? तो अब क्या हो गया कि खटामी अपनी रियासत बना रहा, वो जो मौलाना कल खड़ा हो गया तो अपनी रियासत बना रहा, वाहिदी अपनी रियासत बना रहा, गिलाबाफ अपनी रियासत बना रहा, पेजिस्कियन और अराची ये फंस गए बेचारे मजदार में। अब ब्लॉकेड कभी भी लगेगा। ट्रंप ने वैसे कह दिया कोई सीज फायर नहीं है भाई, बातचीत करनी है करो, सीज फायर नहीं होगा, ठुकाई पिटाई होगी। अब ऐसे में दो चीजें चाहिए, या तो एक सुप्रीम लीडर उभर के आए, भले मुस्तफा खमेनी, ही टेक्स द कंट्रोल, जो मैंने कहा वो शासन है, मैं कल से ये कहूंगा, कल से ये होगा, यही होगा भी। तो इधर द सुप्रीम लीडर इमर्जेस एंड टेक्स द कंट्रोल कि ठीक है जी मैंने ये कह दिया, यही चलेगा, मतलब जिसके पास ताकत है, वर्चस्व। या ये जितने हार्डलाइनर हैं इंक्लूडिंग वाहिदी, 22-23 लोग माने जाते हैं, 24 लोग के आसपास, जिनकी लिस्ट इजराइल और अमेरिका दोनों के पास है, इनका काम तमाम हो जाए। ये ऑलरेडी मोसाद ने करीब करीब 2 महीने पहले अमेरिका को बता दिया, जब तक ये लोग हैं तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। ट्रंप साहब नहीं माने, और इसको मैंने अपने चैनल पे इसको डिस्कस भी किया था, भाई ऐसा मोसाद का मानना है। यहां से ईरान की पूरी कोशिश है इसराइल को युद्ध में फंसाया जाए, क्योंकि इसराइल की जो मारक क्षमता है और जो इसराइल के पास अल्टीमेट चीज है वो किसी के पास नहीं। इसराइल को पूरी तरह फंसाने की और इनकी मारक क्षमता है। क्या इसराइल फंसेगा? मुझे नहीं लगता इसराइल फंसेगा। क्या इसराइल को युद्ध में घसीटा जाएगा? कोशिश तो पूरी है भाई। I mean, depends on how Israelis will play the game. तो एक बड़ी विकट परिस्थिति बनी है। ऐसे में मुस्तफा खमेनी आएगा। अगर मुस्तफा आ गया तो बाकी सारे फैक्शन खत्म हो गए ना, ही इज द सुप्रीम लीडर। मुस्तफा कल भी नहीं आया। मुस्तफा का एक मैसेज आया, सुनिए। मुस्तफा ना आया, वीडियो पे नहीं आता, ऑडियो पे नहीं आता, पर्दे के पीछे से नहीं बोलता,
उसका एक मैसेज आया कल फ्यूनरल पे, जब वो प्रेयर्स वेयर्स हो रही थी, जो भी इस्लामिक तौर तरीके हैं शियाओं के, उसमें आया कि जिसने भी इमाम खमेनी का खून बहाया, उसका खून बहा के ही इसका फैसला होगा, तब तक इस चीज का फैसला नहीं होगा, तब तक ये चीज अधूरी है। यानी कि सीधा सीधा अब मुज्तबा खमेनी ट्रंप को धमकी देता कि भाई खून किसने बहाया। जैसे इजराइल कट्स ने कल कहा था हमने मारा खमेनी, पर नंबर 1 तो लिस्ट पे ट्रंप ही ना, तो ट्रंप को मुज्तबा की डायरेक्ट जान से मार देने की धमकी है। जिसने भी इमाम खमीनी का खून बहाया उसका खून बहाया जाएगा, तब तक ये मसला सेटल नहीं हो गया। मुज्तबा का आदेश है या मुज्तबा का संदेश है। अब मुज्तबा है नहीं है बेचारा, किस हालत में भगवान जाने, या वहीदी ने लिख के चिट्ठी डाल दी, किसी को नहीं पता। इनकी हार्ड लाइनर्स का बोलबाला है। और अमेरिका के सामने इनका प्लॉय क्या था, देखो जी साहब कुछ सरफिरे थे, दिमाग खराब थे, उन्होंने शिप्स उस पर हमला कर लिया, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका अलतकिया समझ गया, मुबारक हो भाई। अमेरिका फाइनली अलतकिया समझ गया। अमेरिका कहता है ठीक है बातचीत अपनी जगह है, पर मिलिट्री अपना काम करेगी। और अमेरिका इसराइल के मूड में आ गया, कोई युद्ध नहीं, कोई कुछ नहीं, जब मर्जी ठोकेंगे, जितना ठोकेंगे, जहां ठोकेंगे, एक मारोगे 10 मारेंगे या 100 मारेंगे। उनका लॉजिक ये है, मतलब हम युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं, एस्केलेशन होगा उसका रिटेलिएशन आएगा, सीधी सी बात। और अगर हमें कुछ लगा पहले ठोक देंगे। मतलब अमेरिका ने पीछे एक टेस्ट विंडो किया, ग्रेट अमेरिकन टेस्ट। क्या था ग्रेट अमेरिकन टेस्ट? था उन्होंने 2-3 दिन तक युद्ध किया और देखा तेल की स्टॉक की बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट कितना हिलेगा। ये ज्यादा नहीं हिले, 5-7% तेल हिला मिला, कहानी बैक टू नॉर्मल। अगर एक लंबी लड़ाई करोगे, तेल ये सब चीजें हिलने लगती, इकोनॉमी पे प्रेशर आता। आप मतलब 3 दिन लड़ाई करो, 3 दिन 4 दिन नॉर्मल, फिर 3 दिन ठोको, फिर नॉर्मल, फिर 10 दिन का बिंदा, फिर हफ्ता। मतलब इंटरमीडिएट फेजेस में आप ठुकाई पिटाई करते रहो, और सामने वाला जो पक्ष है उस पर वो भारी पड़ेगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं, और आप उनको थ्रेटन करो मैं ब्लॉकेट कभी भी लगा दूंगा। तो लॉजिकली दे शुड डू अ डील। इन्होंने डील के लिए सर ट्रम्प ने कहा भाई मैं तुम्हारा सीज फायर नहीं करूंगा, और कभी भी तुम्हारी ठुकाई पिटाई हो सकती है, कभी भी तुम्हारा दैंड हो सकता है, ट्रम्प ने कहा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक और चाल चली। इन्होंने बोला कि जी मुस्तफा का संदेश है, ट्रंप को हम जान से मारेंगे ताकि अमेरिका डर जाए, घबरा जाए। अच्छा, नेतन्याहू को आजकल गाली गलौच नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता डर नहीं लगता, वो आके ठोक देगा जो भी गाली देगा। ट्रंप फिर भी मिडल ईस्ट के तौर तरीकों से अभी वाकिफ नहीं है, इज गेटिंग एक्लेमेटाइज्ड, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होगा। अब ट्रंप ने बात सुनी तो ट्रंप ने भी अपने बंदूकें तान दी। ट्रंप ने कहा शनिवार का टाइम, यानी कि आज का दिन। ट्रंप की वार्निंग क्या है? ट्रंप की वार्निंग है शनिवार का दिन, आज का टाइम, तुम आके डिक्लेयर करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। ये आपको क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ट्रंप अब इनकी रणनीति समझ गया है, पाकिस्तान कतर वतर सबको समझ गया, विच इज गुड। हाँ, कल को लालच में ट्रंप फिर पलटी मारे तो मुझे भाई मत कहना, बिकॉज आई एम नॉट ट्रंप। तो वो रणनीति तो समझ गया। उसने कहा कि भाई ठीक है, आप ऐसा करो, शनिवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे खोल के दो, बोलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, कोई भी शिप आ जा सकता, कोई मीडिएशन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई लद्दाख आइलैंड कुछ नहीं, और आप किसी भी शिप के आने जाने में आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई आप अवरोधक यानी कि कोई भी आप डिसरप्शन आप क्रिएट नहीं करोगे। इफ यू डोंट कंप्लाई विद मी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स रेडी, देयर आर 1000 मिसाइल्स रेडी व्हिच विल हिट ईरान। यहां गेम पलट गया। इनका लगता था कि मतलब गाली गलोच करके धमकी उनकी देके स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे, न्यूक्लियर पर हम बात कर नहीं रहे, बात खत्म। ट्रंप ने, और मंशा क्या थी, कतर पाकिस्तान को उसके एक सीज फायर हो जाए, हमें एक लेवरेज मिल जाए, हमें जीने का तरीका मिले, फिर देखेंगे। काफिरों के साथ अलतकिया इज द बेस्ट वेपन दे थॉट, बट अमेरिकन डिकोडेड इट। ठीक है, कोई भाई सीज फायर में कोई बातचीत नहीं आपके साथ, ठीक है, सीज फायर होगा पर मिलिट्री की कार्रवाई नहीं रुकेगी, और यहां आप डिलीवर करोगे मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप मेरे लिए खोल दोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे लिए खोलोगे तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा, नहीं तो हजारों मिसाइलें आपकी तरह आ रही है। अब अमेरिका एग्रेसिव मोड में, क्योंकि 1 का 10 ही इजराइल की स्ट्रेटजी है, ये अमेरिका की। अब रिटेलिएशन नहीं है, अब वो मेजर्ड रिस्पॉन्स नहीं है जो पहले आता है, रिटेलिएशन, मेजर्ड रिस्पॉन्स, कंट्रोल्ड नहीं, हजारों मिसाइल में चला दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली। अब ये सख्ती में फंस गए।
अब ईरान ईरान है, देखो इनका दिमाग खराब नहीं है, पर इनके जो जहादी है लोग खराब है। ईरान के लोग बड़े अच्छे हैं, बेचारे अननेसेसरली फंस गए जहादियों के चक्कर में।